नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, औसत की आज हमारी सेकंड क्लास है। ठीक है, औसत में हम कुछ क्वेश्चन आगे के प्रयास करेंगे आपको समझाने के। जितना भी बेहतर हो सकेगा उतना ही बेहतर हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो अगर हमारा पढ़ाया आपको अच्छा लगे तो वीडियो को अदर को भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को करो भाई। कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? भाग 9, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है? कल करवाया था ऐसा क्वेश्चन भी मैंने। तो प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो आप कहोगे कि एक तो 2 है, एक तो 2 है, 3 है, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। कितनी हो चुके हैं? 2, 4, 6, 8, 9। ठीक है भाई। तो ये सभी कैसी संख्याएं? अभाज्य संख्याएं, यानी कि मतलब वे संख्याएं जो किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, अर्थात एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, वो कैसी होते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है, तो मैंने कल बताया था एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज इक्वल टू सम, अर्थात सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। यही बताया था फॉर्मूला। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। इन सभी को ऐड कर दो। ठीक है भाई, जितनी भी ये अभाज्य संख्याएं सभी को ऐड कर लो बटे कितनी संख्याएं टोटल? आप कहोगे कि 9 संख्याएं हैं। ठीक है भाई, जोड़ देते हैं। 2 और 3 5, 5 10, 7 17 और 11 28 और 13 41, 41 और 17 58, 58 और आपका 19, 58 और 19 आपके हो गए 77, 77 और 3 77, 3 80 और 20 100। मतलब इन सभी संख्याओं का योग कितना आ चुका है? अगर आप ऐड करके देखोगे तो जोड़ के देख लेना सभी को, तो आप कहोगे कि इनका सभी का योग 100 है। 3 9 7 3 1 7 5 4 3, इन्हें जोड़ना, फिर ढाई वाली संख्याओं को जोड़ना, यानी कि मतलब संख्याओं को आपको सिर्फ जोड़ना है। इन सभी का योग कितना आया? 100 बटे 9। अगर मैं इसे 100 को 9 से डिवाइड करूंगा तो आप कहोगे कि डिवाइड नहीं होगा, पर लेकिन मुझे तो करना पड़ेगा। तो मैंने भाग किया 10 में, 9 एकम 9, कितना बचा? 1 बचा, 0 तारी, 9 एकम 9, कितना बचा? 1, यानी कि मतलब ये मेरा शेष फल है। ठीक है, तो मैं कैसे लिख सकता हूं भैया? 11 सही भागफल शेषफल बटे भाजक, अर्थात भैया भागफल शेष बटे भाजक, तब जाके भाज्य संख्याएं निकल के आएगी। तो इसका मतलब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? 11 सही 9 सॉरी 1 बटे 9, ये लिख दूंगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? आप बिल्कुल मैच कर सकते हैं भाई। आप कहोगे कि भैया इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में हो तो बताओ। आया कहीं नहीं है, लेकिन सीखना चाहिए कि हाँ भाई क्वेश्चन अगर ऐसा आया तो कैसे कर सकता हूं मैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर
19। चार संख्याओं का योग क्या होगा यदि उनका औसत 15 है? अच्छा क्वेश्चन आया अभी जीडी में, दिमाग तो लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो चार संख्याओं का योग क्या होगा जिनका औसत 15 है? अब या तो नहीं समझे, क्वेश्चन सिंपल सही है पर है अच्छा क्वेश्चन, तुम्हें घुमा रहा है। इसने कहा है कि चार संख्याएं हैं, फॉर्मूला क्या है, एवरेज इक्वल टू सम अपॉन कितने नंबर हैं। अब संख्या का औसत उसने दे दिया है, कितना दिया है, आप कहोगे कि भैया 15 दिया है। एवरेज, एवरेज के नीचे इक्वल, योग उसने पूछ लिया कि इनका योग क्या होगा, सम ऑफ सम बताना है तो सम को सम ही रहने देंगे। नंबर ऑफ कितनी संख्याएं हैं, आप कहोगे कि चार संख्याएं हैं बटे चार। चार की मल्टीप्लाई इसमें कर दो भैया, जब इसमें मैं चार की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सम कितना आ जाएगा, 15 चौका 60। तो भैया सम अर्थात संख्याओं का योग कितना आया है, आप कहोगे कि 60 आया है। ठीक है भाई, 60। फिर देख लेना, एवरेज अर्थात 15 उसने औसत दे रखा है। सम पूछा है, सम मतलब संख्याओं का योग पूछा है उसने, संख्या दे रखी है कि कितनी संख्या है, आप कहोगे कि नंबर ऑफ संख्या कितनी है, चार। तो चार संख्याएं हैं, चार की 15 में गुणा कर दी, 15 चौका 60। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पर। चलो भाई, इसे चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। ठीक है भाई, इनमें सबसे बड़ी संख्या है, ऐसा क्वेश्चन भी आर्मी में आने की संभावना रहती है। तो इसे सिर्फ टेक्निक से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत, क्रमागत की बात कह दी, औसत मुझे दे दिया उसने 27। तो ये बताओ मुझे, ये 27 कैसी संख्या है, सम है या विषम संख्या है? तो आप कहोगे कि भैया ये कैसी संख्या है, विषम संख्या है। ठीक है, लेकिन उसने मुझसे कहा है कि मुझे सम संख्याओं का दे रखा औसत, तो 27 की जगह 28 होती तो सम संख्या होती, लेकिन उसने औसत 27 कह दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी कि मतलब दो संख्या तो 27 से बड़ी होंगी, दो संख्याएं 27 से छोटी होंगी, यही बात है। तो 27 से बड़ी सम संख्या कौन सी है, आप कहोगे कि एक तो 28 होती है। 28 कैसी संख्या है, सम संख्या। आप कहोगे कि अगली सम संख्या 30 होती है क्योंकि जोड़े से है। अगर इसी तरीके से मैं बात करूं कि सबसे छोटी 27 से छोटी सम संख्या कितनी है, आप कहोगे कि 26 है। ठीक है, और 26 से छोटी सम संख्या आप कहोगे कि 24 है, यही बात है। तो भैया मेरी सबसे बड़ी संख्या पूछी है उतने, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, आप कहोगे कि 30। 30 सबसे बड़ी संख्या हो गई। एक तरीका तो यह है इस क्वेश्चन को करने का। अगर ये तरीका आपके समझ में नहीं आया है तो दूसरा तरीका करते हैं भाई। अब चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत उसने दिया है, ठीक है भाई। तो ये बताओ, अगर पहली मेरी संख्या x होगी, अगर कोई सम संख्या मैं मानता हूं तो x ही तो मानूंगा। अब x में मुझे अगली सम संख्या जोड़नी होगी तो सम संख्या ही जोड़नी होगी, उससे आगे भी सम संख्या ही जोड़नी होगी मुझे।
और उससे भी आगे ही मुझे सम संख्या जोड़नी होगी। तो कुल मिलाकर कितना औसत हो चुका है? 27। टोटल 4 संख्याएं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो इनका योग हो जाएगा। जोड़ दो भाई, कितने कितने एक्स हो चुके हैं? आप कहोगे कि 4 एक्स हो चुके हैं। 2 4 6, 6 और 6 12, यानी कि मतलब इनका योग 12। ठीक है, 7 के मल्टीप्लाई कर दो, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 14 और 2 16। पहली संख्या सम x मानी तो दूसरी x+2 माननी पड़ेगी, उससे अगली x+4, उससे अगली क्रमागत संख्याएं होगी। अब कहोगे कि आप एक क्यों नहीं जोड़ा? तो अगर मैं सम संख्या में एक जोड़ देता तो वो विषम संख्या हो जाती है, इसलिए एक नहीं जोड़ा मैंने। अब इसे 12 को घटा दो इधर ले जाकर, तो 4x = 168 में से 12 घटाए तो कितने बचे? आप कहोगे कि 56, 156 बचे। 4 से डिवाइड कर दो, 4 तिया 12, 4 × 36, तो मेरी 6 12, 4 7 28, 4 दूनी 8 और 2 10। मैंने गुणा ही गलत किया यहाँ पर। 4 7 28, 4 दूनी 8 और 2 10, 12 घटा दो भाई तो कितने बचे? 6 96, इतने बचे। 4 से डिवाइड किया, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, तो मेरे x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 24। तो यानी कि मतलब मेरी सबसे छोटी संख्या अगर 24 है तो सबसे बड़ी संख्या में मुझे 6 ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी? मेरी 30 आ जाएगी। तो 30 ही मेरा आंसर आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख ले। यदि 3 संख्याओं का औसत 20 है और पहली 2 संख्याओं का योग 40 है तो तीसरी संख्या क्या है? हाईलाइट आपके लिए ही कर रहा हूं इस क्वेश्चन को भैया। 3 संख्याओं का औसत 20 है तो कैसे कर सकते हैं? इससे आसान तरीका मुझे तो लगता नहीं है कि हो सकता है कि 3 संख्याएं हैं मेरी और उनका औसत 20 है, तो मल्टीप्लाई कर दो, 20 तिया 60। ठीक है, फिर उसने आगे कहा पहली 2 संख्याओं का योग 40 है, यानी कि मतलब मेरी 2 संख्याएं हैं। अगर 2 संख्याओं का योग मेरा 40 है तो तीसरी संख्या पूछी है उसने, यानी कि मतलब मुझे 40 इसमें से घटाना होगा सिर्फ। यहां पर उसने औसत की बात थोड़ी ना की है, योग की ही बात की है ना, तो घटा दो। तो मेरी अगली संख्या कितनी होगी? आप कहोगे कि 20 होगी। ठीक है, तो 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं करना तो कैसे कर सकते हैं और दूसरे तरीके से? तो देखो बता देता हूं मैं। मेरी 3 संख्याएं हैं a+b+c, जिनका औसत 20 है। 3 संख्याओं का औसत 20 है तो कितनी हो गई? 20 या 60। ठीक है, उसने कहा है कि पहली 2 संख्याओं का योग। भैया पहली 2 संख्याओं का योग मेरा कितना दिया हुआ है? 40 दिया हुआ है। अगर मैं इसमें से घटा दूंगा
तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो बचेगा क्या, आप कहोगे कि सी, तो यहां से घटा तो कितना बचा 20। तो मेरी तीसरी संख्या कितनी हो गई, 20 हो गई। फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन करना कैसे है। देखो आगे भी ऐसे क्वेश्चन काफी हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखो, यदि 5 संख्याओं का औसत 12 है और उनमें से 4 संख्याओं का योग 50 है तो पांचवी संख्या क्या होगा। जैसे करवाया था ऐसी कर लेनी है। तो कैसे कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी करो भाई, क्वेश्चन को कर दो सोल्व। तो करें भाई क्वेश्चन को सोल्व। 5 संख्याओं का औसत 12 है, तो 12 पंजे 60। ठीक है भाई, उनमें से 4 संख्याओं का योग 50 है। मेरी 4 संख्याएं हैं, उनका योग कितना कह दिया उसने, 50। अगर मैं 60 में से 50 घटा दूंगा तो मेरी कौन सी एक संख्या बचेगी, कौन सी बचेगी, पांचवी संख्या बचेगी। तो इन दोनों का अंतर किया मैंने तो कितने बचे, यहां से अगर मैं माइनस कर दूंगा तो आप कहोगे कि 10 बचेंगे। तो 10 मेरा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या इतना हार्ड क्वेश्चन था क्या ये, आप कहोगे कि नहीं बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है भाई, अब देख लेते 5 संख्याएं मैंने a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e कितनी हो चुकी हैं, 5 संख्याएं हो चुकी हैं जिनका योग औसत 12 था। टोटल कितनी संख्याएं थी, 5 थी, 12 पंजे 60। अब उनमें से 4 संख्याओं का योग, मान लिया मैंने कि उसने a प्लस b प्लस सी प्लस डी संख्याओं का योग कितना दिया है, 50। तो घटा दो कितने बचे, आप कहोगे कि ई बचा 49, क्योंकि ये और ये सेम है तो आपस में कट जाएंगे घटाने के बाद। जी नहीं, तो कितना बचा, सही आंसर है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं अपन। यदि 3 संख्याओं का औसत 20 है तथा पहली 2 संख्याएं क्रम से 20 और 22 हैं तो तीसरी संख्या क्या है। तो कैसे कर सकता हूं इस क्वेश्चन को भाई मैं, सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इसे होमवर्क से करोगे आप क्वेश्चन को, नहीं करोगे तो मैं ही करवा देता हूं। भाई 3 संख्याओं का औसत उसने कहा है कि भैया 20 है। जैसे जैसे क्वेश्चन ने कहा है ऐसी ऐसी करते रहेंगे। 20 या 60, ठीक है। अब पहली 2 संख्या 20 और 22 है। अगर मेरी पहली संख्या 20 और 22 है तो दोनों जोड़कर कितनी बैठेंगे, आप कहोगे कि 42 बैठेंगे। तो तीसरी संख्या पूछी है, यानी कि पहली और दूसरी संख्या का योग मैं टोटल औसत में से घटा दूंगा, योग में से घटा दूंगा। तो मैंने यहां से 42 घटाया
तो कितना बचा? आप कहोगे कि 18 बचा, तो 18 मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई। अलग तरीके से करें। मेरे पास a प्लस बी प्लस सी 3 संख्याएं थी जिनका औसत 20 है, 3 संख्याओं का। तो 20 दिया 60। ठीक है भाई। उसने कहा है कि पहली और दूसरी संख्या क्रम से है। तो पहली संख्या 20 है, दूसरी संख्या 22 है, अगला सी है। तो इन्हें ऐड कर दो, कितने हो गए? 42 हुए। प्लस सी इक्वल टू 60, घटा दो इधर जाकर, तो सी इक्वल टू 60 में से 42 गए। कितने बचे? आप कहोगे कि सी बराबर बचा भैया 18। फर्स्ट सेकंड। चेक कर लो, जिस तरीके से आप करना चाहते हैं उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। हाईलाइट आपके लिए रहेगा, लेटेस्ट क्वेश्चन है। तीन व्यक्तियों की औसत आयु 34 वर्ष है। पहले और दूसरे व्यक्ति की औसत आयु 20 और 28 है, तो तीसरे व्यक्ति की औसत आयु क्या है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा। ठीक है भाई। होमवर्क में रहेगा, आंसर कमेंट ही करना है। कर सकते हैं, पिछले क्वेश्चन की तरह है बिल्कुल। जैसे पिछला वाला क्वेश्चन हुआ था ऐसे सेम टू सेम इस बार क्वेश्चन हुआ। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 5 संख्याओं का औसत 25 है। इनमें से 4 संख्या 30, 29, 25, 20 है, तो 3 बड़ी संख्याओं का औसत। 3 बड़ी संख्याओं का औसत बताना है भाई। अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे कर सकता हूं भाई? बेसिक मेथड से कर सकता हूं, ट्रिक से भी हो जाएगी लेकिन वही बात पड़ेगी, इसलिए बेसिक मेथड से करने की कोशिश करेंगे। मेरे पास 5 संख्याएं हैं, ए है, बी है, सी है, डी है और ई है, जिनका 4 संख्याओं का औसत 25 है। तो 25 चौका 100। अब मैंने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी ये संख्याएं मान ली, यानी कि मतलब एक 30 है, दूसरी 29 है, तीसरी 25 है, चौथी 20 है और पांचवी ई है। इन सभी संख्याओं को ऐड कर लो। 20, 45, 9, 5, 14, 3, 2, 5 और 2, 7, 3, 10 इक्वल टू 100। सॉरी 25 पंजे, 25 पंजे। एक 104 को इधर से घटा दो,
ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी जब 125 में से 104 घटाएंगे तो आप कहोगे कि ई की वैल्यू आएगी 21। यानी कि मतलब मेरी पांचवी संख्या पता चल चुकी है कि कितनी है। अब चार संख्या तो ये दी गई है, एक संख्या ये हो चुकी है, तो उसने कहा है कि बड़ी तीन संख्याओं का औसत। तो भैया सबसे बड़ी संख्या पहली तो 30 है, उससे बड़ी उससे छोटी 29 है और उससे छोटी 25 है। और औसत मैं पहले भी निकलवा के आ चुका हूं, एवरेज इक्वल टू सम अपॉन एन। ठीक है भाई, एवरेज इक्वल टू सम अपॉन एन। इन सभी को ऐड कर दो बटे कितनी संख्याएं, टोटल तीन संख्याएं हैं, जोड़ दो भाई। 5 4 14, 2 2 4 3 7 और 1 8 बटे 3। जब इसे 3 से डिवाइड करूंगा, 3 दूनी 6, 2 बचे 24, 3 अट्ठे 24, यानी कि मतलब मेरा 28 आंसर आ जाएगा। अर्थात तीन बड़ी संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा भी क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। चलो भाई इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है। इनमें से 10 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है। 12वें लड़के की औसत आयु ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, कोशिश करेंगे कि ट्रिक से बनाए इस क्वेश्चन को। तो कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को भाई, तो देखो 12 लड़के हैं, औसत उनका 10 है। 12 लड़के हैं, औसत उनका 10 है, तो 12 धाम 120 मल्टीप्लाई करी। उनमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है, तो 11 लड़के हैं, उन 11 लड़कों की औसत आयु कितनी बता दी है, 9। अर्थात उन 11 बंदों का जो योग होगा 99 होगा। 12वें लड़के की बात कही है, 11 लड़के हैं, एक लड़के की अभी कमी है, तो यानी कि मतलब 12वें लड़के की आ जाएगी उम्र निकल के। अगर मैं इसका अंतर निकाल दूंगा तो कितनी आ गई, आप कहोगे कि 21 ईयर का वो लड़का है। हार्ड था क्या क्वेश्चन, आप कहोगे कि नहीं भैया कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो ट्रिक से कैसे कर सकते हैं। 12 लड़के की औसत आयु 11 वर्ष है, सॉरी 10 वर्ष है। 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है, कितना कम हुआ, आप कहोगे कि एक की कमी आई। एक की कमी आई, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 11 एकम 11। उसे जब मैंने इसकी मल्टीप्लाई कर दी 11 एकम 11, तो इसमें ऐड कर दो उस 11 को, 10 और 11 कितने हो गए, 21। ट्रिक से अच्छा मैटर है कि आप इस तरीके से क्वेश्चन को करें। फिर भी समझ लो कहीं कहीं तरीका नहीं समझ में आए तो ऐसे कर सकते। 10 लड़कों का औसत, सॉरी 12 लड़कों का औसत 10 है, 11 लड़कों का औसत 9 है, तो कितने की कमी हुई औसत में, आप कहोगे कि 10 से 9 हुआ है, एक की कमी हुई है। ठीक है भाई, जिस अंतर आया है उसकी मल्टीप्लाई नीचे वाले की सामने वाले में गुणा करनी है। अर्थात 11 लड़कों में गुणा करी, 11 एकम 11, एक बार मतलब 11 एक में गुणा करी तो 11 आया, उस ऊपर वाले के ऐड कर दो ऊपर वाले में। अगला देख लेते हैं भाई क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27।
7 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है। पहले 6 लड़कों की औसत आयु 19.5 वर्ष हो तो 7वें लड़के की आयु क्या हो? डरना नहीं है, होमवर्क रहेगा ये क्वेश्चन आपके लिए। आंसर हो सकता है कि आप कमेंट कर दें मुझे। ये 19.5 जो है, जब इसे फ्रैक्शन में बनाओगे, भिन्न में बदलोगे, 19 दूनी 38 और 1 39, 39/2 कर लेना। बाकी आप समझदार हैं, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। करो क्वेश्चन को। किन्हीं 3 परिणामों का औसत 46 है। पहले के 2 परिमाणों का औसत 25 है। तो तीसरा परिणाम क्या हुआ? सेम टू सेम करना है। औसत से क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं आएगा जितना बना रखा है। 3 संख्याओं का औसत 46 है। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई कर दो 3 की। 3 छंग 18, 3 चौक 12 और 1 13। पहले 2 संख्याओं का परिणाम औसत 25 है। 2 संख्याओं का औसत 25 है। 25 दूनी 50। तो तीसरा परिणाम क्या होगा? तो कहने का मतलब 3 थे टोटल, यहाँ पर 1 की कमी है, यानी कि मतलब मुझे इनका अंतर निकालना होगा। तो तीसरा परिणाम पता चल जाएगा। कितने बचे? 8 बचे। 3 13, 13 में से 8, यानी कि मेरा अगला परिणाम कितना होगा? आप कहोगे कि 88 होगा। मैं ठीक है भाई, 88 ही होगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देख ले। सॉरी, इसका शॉर्ट मेथड करेंगे। कैसे करेंगे भाई? शॉर्ट तरीके से। 3 संख्याओं का औसत 46 है। 2 संख्याओं का औसत 25 है। 46 से औसत कितना कम हुआ? आप कहोगे कि भैया 21 कम हुआ। 21 के मल्टीप्लाई इसमें कर दो। 21 दूनी 42, जोड़ दो भाई 42, तो कितना हो गया? 88। टाइप 1, टाइप 2। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं भाई? पढ़ो जल्दी, बताओ कैसे कर सकते हैं। होमवर्क के लिए क्वेश्चन जरूर देंगे। तो ये क्वेश्चन आपका रहेगा होमवर्क। वैसे ही करना है, दोनों तरीके से आप कैसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 30। प्रथम 5 परिणामों का औसत 46 है। इनमें से प्रथम 4 का औसत 45 है। तो 5वां परिणाम क्या होगा? कैसे कर सकते हैं भाई क्वेश्चन को? तो करें भाई क्वेश्चन को सोल्व। काफी क्वेश्चन किए थे आपने, तो देखो 5 परिणामों का औसत 46 है। तो गुणा कर दो। 5 छंग 30, 5 चौक 20 और 3 23।
इनमें से प्रथम 4 का औसत 45 है, तो प्रथम 4 का औसत 45 है भैया। तो 4 पंजे 20, 4 चौक 16 और 2 18। तो पांचवा परिणाम क्या होगा? 5 छंग 30, 5 चौक 20, 3 23, 4 पंजे 20, 4 चौक 16 और 2 18। घटा दो भाई, तो कितना बचा? 0। कितने बचे? 5। अगला परिणाम कितना होगा मेरा? 50। 50। ऑप्शन नंबर डी। शॉर्ट मेथड से करने का प्रयास करेंगे भाई। 5 संख्याओं परिणामों का औसत 5 परिणामों का औसत कितना है? 46। 4 परिणामों का औसत कितना है? 45। कितने की कमी हुई औसत में? आप कहोगे कि 1 की कमी हुई। मल्टीप्लाई इसकी 1 की गुणा इसमें करी, 4 एकम 4। इस 4 को जोड़ दो इसमें, 46 और 4 50। ठीक है भाई। चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को? 8 संख्याओं का औसत 14 है, इनमें से 6 संख्याओं का औसत 16 है, शेष 2 संख्याओं का औसत क्या है? सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान से रखना है। 8 संख्याओं का औसत 14 है। 8 संख्याओं का औसत 14 है। 14 अट्ठे 128। 14 अट्ठे 112 होते हैं भैया। 112। 6 संख्याओं का औसत 16 है। 16 छिकम 96। शेष 2 संख्याओं का औसत क्या है? तो सबसे पहले मुझे 2 संख्याएं पता होनी चाहिए भाई। ये 2 संख्याएं हैं, इनका अगर अंतर करूंगा तो 6, 10 में से 9 गया 1। औसत निकालने के लिए इससे डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके औसत निकलेगा। तो प्रत्येक संख्या का एवरेज कितना आया? कोई दिक्कत? आप करोगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देख ले। क्वेश्चन नंबर 32, 42। टेंशन मत लीजिए, जिम्मेदारी मेरी है। अगर 15 में से 15 क्वेश्चन ना करवा दिए तो आपके। कंचन का 7 विषयों में औसत प्राप्तांक 75 है। विज्ञान को छोड़कर 6 विषयों में उसका औसत प्राप्तांक 72 है। तो विज्ञान में उसे कितने अंक प्राप्त हुए? कैसे कर सकते थे भाई हम इस क्वेश्चन को? करें भाई, दोनों तरीके से करेंगे क्वेश्चन। 7 विषयों में कंचन को औसतन 75 अंक मिले, तो टोटल कितने अंक मिले होंगे? 5 7 पंजे 35, 7 49 और 3 52। 525 अंक मिले टोटल 7 विषयों में।
6 विषयों में उसका औसत प्राप्तांक 72 है। तो 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42 और 1 43। काट दो भाई, 3 9 93। तो उस विषय में अर्थात साइंस में अर्थात विज्ञान में मेरे कितने अंक थे? आप कहोगे कि 92 93। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हार्ड था क्या क्वेश्चन? ट्रिक से करने का प्रयास करेंगे। 7 विषयों में औसत प्राप्तांक 75 है। एक विषय छोड़ दिया तो 6 बचे, जिनका औसत प्राप्तांक 72 बन गया। कितने की कमी हुई औसत में? आप कहोगे कि 3 की कमी हुई। 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 3 छंग 18, 18 को इसमें ऐड कर दो, 8 5 13, 7 8 और 1 9, तो 93 अंक थे उसके। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 33। यदि 20 संख्याओं का औसत 80 है और प्रथम 10 संख्याओं का औसत 10 है, तो अंतिम 10 संख्याओं का औसत क्या है? कैसे कर सकते हैं भाई क्वेश्चन को अपन? तो देखो, प्रथम 20 संख्याओं का औसत 80 है, तो टोटल कितना हुआ? 8 दूनी 16, 1600 संख्याओं का योग हो गया। प्रथम 10 संख्याओं का औसत 10 है। प्रथम 10 संख्याओं का औसत 10 है, तो 10 धाम 100। अंतिम 10 संख्याओं का औसत बताना है, तो अंतिम 10 संख्याओं का अगर मुझे औसत निकालना है, भाई यहाँ पे मिस्टेक होगी जरूर, 8 होना चाहिए। ठीक है, 1 0 खत्म कर लेते हैं, यहाँ पर भी 1 0। तो कितना अंतर बचा? आप कहोगे कि भैया 60 बचे। यहाँ पर कितनी संख्याएं बची? आप कहोगे कि 10। 10 संख्याओं का योग 60 है, तो मैं आपसे कहूं कि औसत कितना होगा, तो आप कहोगे कि 60 में 10 से डिवाइड कर दोगे, तो औसत निकल के आ जाएगा 6। कर सकते थे आप आराम से। तो मैंने औसत पूछा था, औसत ही मैंने बताया है। अगर 10 संख्याओं का योग पूछता तो 60 होता। औसत की बात करिए तो औसत कितना है मेरा? 6। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो, वीडियो को शेयर जरूर करते रहना। जब तक शेयर नहीं करोगे तब तक कहाँ मजा आएगा। ए बी सी का औसत 75 kg है, यानी कि मतलब ए और बी दो व्यक्ति हैं। ए बी का औसत 40 है, बी सी का औसत 43 है, तो बी का भार बताना है। करें भाई क्वेश्चन को। आर्मी जीडी 22/4/2024 में ये क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है भैया। तो मैं क्वेश्चन को कैसे कर सकता था? ए बी और सी, इनका औसत 45 है, अर्थात 3 की मल्टीप्लाई कर दी। 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 13, 135 kg। ए बी का औसत, ए और बी का औसत कितना बताया है? 40 kg, अर्थात ए और बी दो व्यक्ति हैं,
तो दोनों का योग कितना हुआ होगा? 80 हुआ होगा। अगर मुझे यहां से ए बी सी का और यहाँ पर ए बी का, यानी कि मतलब अगर मैं यहाँ ए बी की वैल्यू रख दूं, अर्थात 135 में से 80 को घटा दूं, तो कितने बचेंगे? आप कहोगे कि मेरे हिसाब से 55 बचेंगे। यही तो सी की वैल्यू कितनी आ चुकी है? आप कहोगे कि 55। यही है। बी और सी का औसत 43 केजी है। बी और सी का औसत 43 केजी है। कितने व्यक्ति हैं? आप कहोगे कि 2 व्यक्ति हैं, तो 43 6 86। सी की वैल्यू मुझे पता है कि सी की वैल्यू कितनी है। आप कहोगे कि सी की वैल्यू 55 केजी है, तो सी के स्थान पर 55 रख दो। 86 में से 55 घटा दो, तो 86 में से अगर 55 में घटा दूंगा तो कितने बचेंगे? आप कहोगे कि 1 3 31। तो बी की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 31, अर्थात 31 केजी का क्या होगा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो बताओ। 31 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों के नाम। ठीक है भाई, तो अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ये लो लास्ट क्वेश्चन है आज का। ए बी सी डी ई की औसत आयु 40 वर्ष है। बी और सी की औसत आयु 35 वर्ष है। सी और डी की औसत आयु 42 वर्ष है। तो ई की औसत आयु ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप। ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। इनकी औसत आयु 40 वर्ष, टोटल 5 व्यक्ति हैं, तो टोटल का योग कितना हुआ? 200। 40 पंजे 200। ए बी का औसत कितना दिया हुआ? 35। 35 की अगर मैं 2 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 35 दूनी 70, यानी कि मतलब ए और बी का योग कितना दिया हुआ उसने? 70। सी और डी, सी और डी 2 व्यक्ति हैं, 42 केजी उनका औसत है। 42 दूनी 84, सी प्लस डी। ठीक है भाई, अब मुझे बताओ, जब ए बी ये है, ए बी ये है, तो ए बी के स्थान पर कितना रख सकता हूं? आप कहोगे कि भैया 70 रख लो, अर्थात ए प्लस बी की वैल्यू 70 है, यहाँ ए और प्लस की। सी और डी की औसत आयु 84 है, प्लस सी और डी कितना है? 84 प्लस ई। कोई दिक्कत? जोड़ दो सब कुछ, 4 8 7 15 प्लस ई इक्वल टू 200। घटा दो भाई इधर ले जाकर। 200 में से 154 घटा दिए, तो मेरे हिसाब से कितने बचेंगे? आप कहोगे कि 46 बचने चाहिए भैया, तो 46 वर्ष इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। नहीं है ना ऑप्शन में? 42 दूनी 84, 35 दूनी 70, 40 इनका एवरेज है। ठीक है भैया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। ठीक है भाई, तो ये 35 क्वेश्चन थे आज। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। जितने भी क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए हुए हैं
उन्हें क्वेश्चनों को करने का प्रयास करना। नहीं होता है तो हमारे टेलीग्राम पर आप रिप्लाई कर देना कि भैया क्वेश्चन नहीं हुआ है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।